Hello students, today I will discuss chapter 5 continuity and differentiability. Okay, so student, today my topic is chain rule, derivatives of composite function, derivative of implicit function and derivative of inverse trigonometric function. So see derivative of composite function, right? Okay, so to study derivative of composite functions, we start with an illustrative example. Say we want to find the derivative of f. Suppose that आपको given है fx is equal to 2x plus 1 whole cube. One way is to expand 2x plus 1 whole power 3 using binomial theorem, also using identity a plus b whole cube. Okay, and find the derivative as a polynomial function as illustrated below. So d upon now taking derivative both, now doing differentiate. Okay, so taking d by dx with respect to x both side. Okay, so d by dx of fx is equal to d by dx of 2x plus 1 whole power 3. So student, firstly we will expand this one. Okay, so now using a plus b whole cube identity, right? So a cube, that is 2x whole cube, that is 8x cube, 1 cube, that is 1, then होता है 3a square b, so 3 into 4x square, यानी कि 3 4 जा 12x square, this one, and 3ab square, so 3 into a 2x into b square, that is 1 square, so come 6x. Okay, so now differentiate this one. So 8 into x cube का differentiation आपका 3x square, तो into 8, that is 24x square, and 12x square, so 12 into 2x, that is 24x, 6x का आपका 6 हो जाएगा. इससे आप देखिए 6 आप कॉमन कर सकते हैं, तो 6 कॉमन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. 6 कॉमन करने पे हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, राइट? सो वी कैन राइट 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, वेयर अब क्या है, नाउ ऑब्जर्व दैट fx इज इक्वल टू HOGX. fx हमारा ये जो है, इसको हम क्या ले रहे हैं, HOGX ले रहे हैं. तो HOGX पे क्या है, एक hx होगा, दूसरा क्या होगा आपका gx होगा. तो यहाँ gx को एज्यूम किया जा रहा है 2x प्लस 1 और hx को एज्यूम किया जा रहा है x क्यूब. उसके बाद gx जो है उसको t पुट कर रहे हैं, t इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और उसके बाद fx इज इक्वल टू ht को ले रहे हैं t क्यूब. ओके, दस df अपॉन dx की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? यही वैल्यू है. अब उसके बाद इसी वैल्यू को वी कैन ऑल्सो राइट 3 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, सो 3t स्क्वायर एंड 2 इज इंटू 2 कर लीजिएगा आप. सो दिस इज 3t स्क्वायर वैल्यू dh अपॉन dt यहाँ से आ गई. इसको हम इसके प्लेस पे हम लोग 3t स्क्वायर के प्लेस पे dh अपॉन dt कर सकते हैं, और 2 वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2. इसको लिख सकते हैं dt बाई dx. ओके, तो देखिए df अपॉन dx इज इक्वल टू dh अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये हमारा चेन रूल का फॉर्मूला निकल कर आया है. ओके, यही हमारा चेन रूल का फॉर्मूला है. तो द एडवांटेज विद सच ऑब्जर्वेशन is that it simplifies the calculation in finding the derivative of say 2x plus 1 whole power 100. We many formalize this observation in the following theorem called the chain rule. तो आपने देखा जो कंपोजिट फंक्शन था पहले, तो इसमें हमने आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन क्या होता है. कंपोजिट फंक्शन इस टाइप का होता है, या फिर आप इस टाइप में ले सकते हो, तो कंपोजिट फंक्शन होगा. और इस कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने चेन रूल के कॉन्सेप्ट को यहीं से इससे प्रूव भी कर दिया. अब आते हैं हम लोग चेन रूल के कॉन्सेप्ट पे. चेन रूल होता क्या है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन
एफ हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज़ अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन यू एंड वी, और ये कंपोज करता हो दो फंक्शन को यू एंड वी को, दैट इज एफ इज इक्वल टू वी ऑफ यू, सपोज टी इज इक्वल टू यू एक्स एंड बोथ डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी वी बाई डी टी एग्जिस्ट करने चाहिए दोनों, वी हैव, सो हम लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर? तो ये हमारा हो गया, अगर कोई दो फंक्शन है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आपका क्या है थ्री फंक्शंस के फॉर्म में है, सपोज f is a real valued function which is a composite of three functions u, v and w, that is f is equal to हमारा क्या होगा v of u of v, if t is equal to यहाँ vx ले रहे हैं, s is equal to vt ले रहे हैं, so df upon dx is equal to हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं d by dt of v of u into dt upon dx, we can also write this one dw by ds into ds by dt इंटू आपका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, अगर कोई कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट है विच इज ए कंपोजिट ऑफ थ्री फंक्शंस, है ना, थ्री फंक्शंस मतलब आप समझ रहे हैं ना, यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में अगर कोई होंगे तो उसके केस में आप इसको जो है आप लिख सकते हो। अब देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो ऑब्जर्व दैट द गिवन फंक्शन इज अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इफ टी इज इक्वल टू यू एक्स एज्यूम कर रहे हैं और यू एक्स इज इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। देखिए भाई, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की अगर आप बात करते हो तो साइन एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉब्लम जो है आपकी साइन एक्स स्क्वायर के साथ है, तो आप क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर है उसके लिए आप इसको जो है एज्यूम करोगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे यू एक्स लिया गया और यू एक्स को ही टी ले लिया गया, उस हिसाब से वी टी कितना हो जाएगा, वी टी जो होगा वो क्या होगा, अगर इसको हम टी ले रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन टी हमारा। ओके, देन एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वी ऑफ यू ऑफ एक्स, दैट इज वी ऑफ यू एक्स या फिर वी एक्स स्क्वायर। वी टी की वैल्यू अगर हमारे पास ये है तो अगर वी एक्स स्क्वायर आप निकालोगे तो यही फंक्शन आ जाएगा। तो मतलब इसमें क्या होता है, वेरीफाई करके ये चेक करना होता है कि जो हमारा अजम्पशन है वो पूरी तरीके से करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बस सिंपली ये होता है। और अगर हम बात करें इसकी, जैसे हमने फॉग का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, फॉग का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया नहीं था, उसमें वो आपका जो टॉपिक था कॉन्टीन्यूटी डिविजिबिलिटी का ही कॉन्टीन्यूटी में थ्योरम थी, उसी में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको वेरीफाई कर लोगे। आफ्टर वेरीफाइंग अब इसको आप करिए, डिफ्रेंशिएट करिए। तो पुट टी इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ही हमारे पास, तो यहाँ से और आपका वी टी इज इक्वल टू साइन टी दिया था, तो डी वी अपॉन डी टी निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, कॉस टी मिल जाएगा। और इससे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो वो हमारा 2x आ जाएगा। अच्छा देखिए, दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हेंस बाई चेन रूल अप्लाई करोगे तो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी टी इंटू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कॉस टी है और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x है। ठीक, अब क्या होता है, इतना करने के बाद आंसर जो होता है उसको टर्म ऑफ एक्स में लिखना पड़ता है। ओके, सो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी और इंटू हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर डाल दोगे तो 2x एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, चेन रूल के थ्रू आ गया। अगर हम चेन रूल ना लगाना चाहें, डायरेक्टली करना चाहें, दैट इज अल्टरनेटिवली भी आप देख लीजिए, वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोसीड द एज फॉलोज। तो y इज इक्वल टू, जैसे अगर साइन एक्स स्क्वायर दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आप हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर, ना कि साइन फंक्शन। साइन एक्स को तो डेरिवेटिव हमें पता है, ना कि हमें साइन एक्स स्क्वायर का मालूम होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कुछ। एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ पे सपोज दैट टी ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, तो उसको पुट कर लिया। ओके, अब एज्यूम किसे किया था आपने, एक्स स्क्वायर को ना, तो जिसको आपने एज्यूम किया था उसका भी डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो इंटू डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर करेंगे आप। क्लियर?
तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जब आप करोगे तो वो 2x आएगा और ये हो जाएगा हमारा cos x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा, इस मेथड से भी आपका डिफरेंशिएट हो गया। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ये वाला मेथड ही लगाइए फिलहाल, ठीक है। बाकी आप समझने के लिए चेन रूल का भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ये चेन रूल का ही, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, नाउ कम इन एग्जांपल नंबर 22, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3, राइट। सो क्या करोगे, अगर चेन रूल के कॉन्सेप्ट से चलते हो तो फर्स्टली आपको लेट करना पड़ेगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3 और यू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लेना पड़ेगा 2x प्लस 3। क्यों एज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि tan x का फॉर्मूला पता है ना कि tan 2x प्लस 3 का, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3 को ux ले लेंगे और vt हमारा जो होगा वो हो जाएगा tan t। अब हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो v ऑफ यू एक्स, तो इसको लिखेंगे v ऑफ यू एक्स लिखेंगे और v ऑफ हो जाएगा कितना, यू एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे हम अगर v एक्स की वैल्यू हमारे पास में vt हमारा tan t है, तो अगर हम लोग ये निकालेंगे तो हमें यही तो मिलेगा, कहने का मतलब fx आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दो हमारे कंपोजिट फंक्शन हो गए इससे, तो पुट t इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया और जो है v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर vt इज इक्वल टू tan t है, राइट। तो t ये है, vt हमारा dv बाई dt, इससे निकाल दो, dv बाई dt निकालोगे तो सेक स्क्वायर t मिलेगा और यहाँ से dt बाई dx निकाल दो तो dt बाई dx 2 हो जाएगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हेंस बाई चेन रूल अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, df अपॉन dx इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dt बाई dx। dv बाई dt की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, dv बाई dt हमारा जो आया था वो सेक स्क्वायर t आया था और t की वैल्यू भी तो आपको पुट करोगे, तो उस हिसाब से सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 मिलेगा और dt अपॉन dx हमारा 2 था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम अगर चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से, मतलब इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ 2x प्लस 3 को x लेके चलते हैं, तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, देखिए ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद एज्यूम इसको आपने किया तो इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे, तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आप 2x प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना सिंपल, तो ये हो गया, ईजी पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए नाउ कम इन एग्जांपल नंबर 23, डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है। यहाँ पर भी वही काम, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंपोजिशन, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है v ऑफ u ऑफ x, राइट, ऑफ द थ्री फंक्शन v u v w है, राइट, वेयर u x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और v t इज इक्वल टू कॉस t है और w s इज इक्वल टू साइन s है। पुट किया जा रहा है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और s इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू कॉस टी। अब यहाँ से ऑब्जर्व दैट डी डब्ल्यू बाई डी एस निकालेंगे, तो डी डब्ल्यू बाई डी एस निकालेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस एस होता है। फिर डी एस अपॉन डी टी निकालोगे, इससे डी एस अपॉन डी टी इससे निकालोगे तो माइनस का साइन टी हो जाएगा, राइट, और इससे डी टी बाई डी एक्स निकालोगे तो वो हमारा 2x आ जाएगा। तो बेटा फिर वही बात, भाई चेन रूल हम लोग यहाँ के देखते हैं, तो चेन रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बेटा डी डब्ल्यू बाई डी एस की वैल्यू कितनी है, कॉस एस, और डी एस बाई डी टी कितना है, माइनस का साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स कितना है आपका 2x। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर ली गई, टी की वैल्यू डाल दी गई, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको अल्टरनेटिवली बताता हूँ, आप देखिएगा कितना आसान पड़ेगा आपको वो। तो y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर है, राइट, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड में, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। बेटा आप ये देखो समस्या क्या है समस्या आपकी ये ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को आप एज्यूम करो सपोज दैट x है, तो बेटा साइन x का फार्मूला क्या होता है, साइन x का फार्मूला होता है cos x ना, तो cos x किया ना, x की प्लेस वैल्यू भी तो डलेगी, हो गया। अब आपने एज्यूम किसे किया था, cos x स्क्वायर को, तो cos x स्क्वायर को आपने एज्यूम किया था, तो डी बाई डी एक्स आप cos x स्क्वायर करोगे ना आप, डी बाई डी एक्स आप cos x स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में क्या है, जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे cos का तो फॉर्मूला मेरे को पता है ना, कि हमें cos x स्क्वायर पता है, तो क्या करेंगे x स्क्वायर को फिर हम t ले लेंगे, सॉरी x ले लेंगे, तो ये cos x हो गया। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x होता है ना बेटा, x की वैल्यू x स्क्वायर तो पुट करोगे ना आप। अब यहाँ आपने किसको t लिया हुआ है, यहाँ आपने किसको x लिया हुआ है, सॉरी x आपने x स्क्वायर को लिया है, तो डी बाई डी एक्स आप x स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, ओके। तो कुल मिला के यहाँ cos x स्क्वायर ये हो गया
और माइनस का साइन एक्स स्क्वायर यहाँ रख लिया गया, और डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x ये हो गया। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको ये हमें लगता है ज़्यादा ईजी पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आप इस मेथड को अप्लाई करिए, ओके। इसके बाद आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। तो ये समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन होते क्या हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन, until now we have to differentiate various function given in the form y is equal to fx, right? But it is not necessary that a function always expressed in this form. कोई ज़रूरी है ऐसे फॉर्म में लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो मतलब कहने का ऐसा फंक्शन जिसमें x और y का रिलेशन दिया गया हो वही हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है। जैसा कि x माइनस वाई माइनस पाई विल बी 0, दिस इज इम्प्लीसिट फंक्शन। दूसरा x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन ही है, ओके। तो इम्प्लीसिट फंक्शन आप समझ गए क्या होता है। अब अगर इम्प्लीसिट फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे। इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने का दो वे है। जैसे हम पहले एग्जांपल की अगर बात करते तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते थे आसानी से, लेकिन दूसरे वाले में हम y की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इससे y नहीं निकलेगा ना साइन एक्स वाई से। तो कहने का मतलब जो इम्प्लीसिट फंक्शन होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके, उन्हें हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे हमें ये दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई है, सपोज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई है। तो इसके दो वे हैं। पहला वे हम देखते लेके चलते हैं, y की वैल्यू निकाल दिया तो क्या लिखेंगे, x माइनस पाई लिखेंगे, हो गया। अब हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर लें। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना हुआ, 1 हो गया। तो ये आ गया नहीं आ गया, क्लियर, 1 वैल्यू हो गई। दूसरा क्या है कि हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें बेटा। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने में डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई। आपको बता दें डी बाई डी एक्स ऑफ पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। दूसरा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन जो डिफरेंशिएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो वी कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। खुद अगर किसी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सपोज दैट डी बाई डी वाई ऑफ वाई करोगे तो भी वैल्यू 1, डी बाई डी टी ऑफ टी करोगे तो भी वैल्यू 1, डी बाई डी एस ऑफ एस करोगे तो भी वैल्यू 1, डी बाई डी जेड ऑफ जेड करोगे तो भी वैल्यू 1। तो उस हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर आप करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई करोगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। तो कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 1 हो गई, क्लियर। अब देखिए एक प्रॉब्लम और हमारे पास में है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। वी डिफरेंशिएट द रिलेशनशिप डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डायरेक्टली हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बेटा होता क्या है, जो डेरिवेटिव का साइन है अगर एडिशन में है तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए एडिशन में इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इक्वल की तरफ वो अलग आपका चला गया, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब जो है वी इम्प्लाइज यूजिंग चेन रूल अगर आप यहाँ लगाओगे तो उस हिसाब से आप इसको क्या लिखोगे, उस हिसाब से आप इसको जो है लिखोगे क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपका डी बाई एक्स के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन क्या है वाई का है, तो इस वाई वाले फंक्शन को क्या करो आप एक्स लो। अगर ये सपोज एक्स होता तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना, लेकिन एक्स वाई था तो वाई पुट कर लिया, लेकिन वाई जो है वो एक्स तो नहीं है तो हम उसका वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स आप कॉस एक्स करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, क्लियर। अब इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स का साइन कॉमन है, कर लिया, कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक। अब तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो माइनस का साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस वाई आ गया। अब ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइन कब होगा, इसीलिए उन्होंने लिखा वाई नॉट इक्वल टू 2n+1 टाइम्स पाई। मतलब कहने का वाई जो है 2n+1 इसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अगर इसके फॉर्म में होगा तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्टिंग हो जाएगा, ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन हम इसके
पहले जो हमने लेक्चर आपको दिया है उसमें मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, राइट। क्या करोगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेट किया इसको, तो यहाँ से ITF का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ITF के हिसाब से अगर आप चलोगे तो x इज इक्वल टू साइन वाई लिख सकते हो ना। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी बाई डी एक्स आप x करोगे तो 1 हो गया, और डी बाई डी एक्स आप साइन वाई आप करोगे, तो डी बाई डी एक्स आप साइन वाई करोगे तो इस y को x लेके चलो, तो डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स का फार्मूला cos x हुआ, दैट इज cos y लिखोगे, और y फंक्शन y के लिए करोगे तो उसका डी वाई बाई डी एक्स और आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1/cos y मिलेगा, राइट। अब जो है cos y को हम लोग आइडेंटिटी के हिसाब से क्या लिखते हैं, ये सब उसमें झाम में मत पड़िए, इसको लिखने की क्या आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। cos y का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखते हो नहीं लिखते हो, तो cos y लिखोगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखोगे ना, लिखोगे, क्लियर, ओके। तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखा, और उसके बाद साइन वाई की वैल्यू कितनी है, x है, इस वैल्यू को देखिए यहाँ पुट कर लिया गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आप साइन इनवर्स x का फार्मूला आपको पता चल गया, वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्लियर। अब अगर मान लीजिए आपको tan इनवर्स x का करना होता है, तो tan इनवर्स x का अगर करना होगा तो tan इनवर्स फिर y लेट करिए, y लेट करोगे तो x इज इक्वल टू tan y हो गया, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आप x करोगे तो वैल्यू 1, और डी बाई डी एक्स आप tan y करोगे तो उसका सेक स्क्वायर y, इंटू y का करोगे तो डी बाई डी एक्स और आ जाएगा, ठीक है। डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 1/sec स्क्वायर y हो गया, सेक स्क्वायर y फार्मूला होता है, उसको लिख सकते हो 1/1 प्लस tan स्क्वायर y, क्लियर। बेटा tan y की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, x, तो इसमें वैल्यू डलेगी तो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इन्वर्स वाले जितने फार्मूले हैं उनको लर्न करने का बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बता दूं। अगर आप डी बाई डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स आपको याद है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो बेटा आपको कॉस इनवर्स एक्स के लिए केवल आपको माइनस साइन लगाना होगा। और अगर आपको tan इनवर्स का फार्मूला पता है कि वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा अगर कॉट इनवर्स एक्स आपको निकालना होगा तो वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और देखिए ये कुछ फंक्शन दिए गए हैं जिनका कि नहीं मैंने आपको बताया, जैसे cos इनवर्स एक्स है, cot इनवर्स है, sec इनवर्स एक्स है, cosec इनवर्स, ये सबकी प्रूविंग वैसे ही आपको करनी है। इनका जो डेरिवेटिव होता है cos इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स एक्स का होता है 1/mod(x)√1 एक्स स्क्वायर -1, और cosec इनवर्स एक्स का होता है -1/mod(x)√x स्क्वायर -1, ठीक। और ये डोमेन ऑफ एफ डैश, मतलब इन एफ डैश के डोमेन है, इसी में ये फंक्शन हमारा डिफाइन होता है, क्लियर। तो इस हिसाब से आपका ये कंप्लीट हुआ। आप जो है एक्सरसाइज आगे करोगे 5.2 5.3 जो भी आपका हो जाए, 5.4 भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और उसमें हम अगली चीज़ें डिस्कस करेंगे, ओके। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, ओके, लाइक ज़रूर करिए। अपने कमेंट अगर कुछ आपका सजेशन है तो आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।